नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों हमारा ये अध्याय है जो आप सभी के सामने रखा जा रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा, सर हम बहुत बार सुने हैं लोकतंत्र लोकतंत्र, ये लोकतंत्र होता क्या है और हम इस लोकतंत्र के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। इसी पर आधारित हमारा ये पूरा का पूरा अध्याय होने वाला है। डिस्कशन करेंगे लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्यों होता है। और मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखें, आपकी जो राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है ना दोस्तों, अगर आप लोग देखें कि जो आपकी राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर आप लोग इस चैप्टर को देखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा यह अध्याय है और आपकी पेपर के अंदर यहां से बहुत सारे सवाल बनते चले हैं। शुरुआत करेंगे कि क्या डिस्कशन करने वाले हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने इस शब्द को जरूर सुना होगा दोस्तों, जिसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। क्या होता है इसका मतलब, इसका अर्थ क्या होता है वो देखेंगे और उसी के साथ साथ हमें लोकतंत्र के बारे में पढ़ने की जरूरत ही क्यों हो रही है उसको भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज किस चीज का अध्ययन होने वाला है। हम लोग लोकतंत्र के अर्थ को पढ़ने वाले हैं दोस्तों और उसी के साथ साथ मुख्य तौर पर हम लोग ये देखेंगे कि दुनिया के अंदर कहां कहां पर हमें लोकतांत्रिक सरकारें दिख जाती हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र किसी देश को चलाने का क्या है दोस्तों, तरीका है ना। जैसे आप देखते हैं कि राजतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है। क्या राजतंत्र होता है, क्या लोकतंत्र होता है, वो आपको सभी चीजें पता चल जाएंगी। तो मुख्य तौर पर हम लोग लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, दुनिया में किन किन देशों में लोकतंत्र मौजूद है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, इसको भी हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के समक्ष डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास। क्लास को करते हैं शुरू। आप सभी बच्चे हमारी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपको अपने मस्तिष्क में बिल्कुल भी नहीं आने देना होगा। स्टार्ट करें दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से लोकतांत्रिक सरकार, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पेपर में आपसे पूछा जाता है और हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं आखिर इसका मतलब क्या होता है या फिर आखिर इसका अर्थ क्या होता है। अगर आप लोग देखें कि आज की दुनिया में जो आपको अधिकांश देश दिखते हैं वहां पर आपको लोकतांत्रिक सरकारें दिखती हैं, है ना। दुनिया में आप जितने भी देशों को देखें, अधिकतर देशों को देखें, आज के समय में आपको वहां पर लोकतांत्रिक सरकारें दिखती हैं। लोकतांत्रिक सरकारों का मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहले आप देखते हैं कि एक शब्द मैंने यहां पर लिख दिया जिसे कहा जा रहा है लोक और यहां पर लिखा है तंत्र। लोक का मतलब क्या होता है दोस्तों? लोक का मतलब होता है लोग, ठीक है, और तंत्र का मतलब होता है शासन। क्या मतलब होता है दोस्तों? शासन। अर्थात लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र किसी देश को चलाने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें उस देश के लोग क्या करते हैं, देश को चलाते हैं। हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में देश की जनता यानी कि आप और मैं ही नेता लोगों को चुनते हैं और ये चुने हुए लोग फिर देश को चलाते हैं। तो असलियत में देश की जनता ही नेता लोगों को चुनती है और फिर देश को चलाया जाता है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? लोक का मतलब बना लोग, देश की जनता, तंत्र का मतलब बना शासन, अर्थात एक ऐसा देश जो वहां की जनता, वहां के लोगों के द्वारा चलाया जाता है, उसे ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और आज के समय में आप दुनिया के किसी भी देश को देखें दोस्तों तो आप पाते हैं कि वहां पर आपको लोकतंत्र की ही सरकारें दिखेंगी। वहां पर आपको दिखता है कि चुनाव होते हैं और जनता ही अपने देशों को चलाने की जिम्मेदारी रखती है। आप देखते हैं कि लोकतंत्र में कई खामियां हैं, है ना। आप क्या देखते हैं कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकदम परफेक्ट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, हर चीज में कमियां होती हैं। लेकिन अधिकांश जो देश हैं, दुनिया के जो अधिकतर देशों हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है दोस्तों? आप देखते हैं कि वहां पर लोकतंत्र को अपनाया गया है ना। तो दुनिया के अधिकतर देशों की अगर हम बात करें, हमारा प्यारा भारत हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, आप दक्षिण अफ्रीका को देखते हैं, आप लैटिन अमेरिका को देखते हैं, आप अमेरिका को देखते हैं, आप यूरोप के अधिकतर देशों को देखते हैं, ये सभी जो ब्लू कंट्रीज आपको दिख रही हैं, दुनिया के अधिकतर बड़े बड़े देश, समृद्धशाली देशों के अंदर आपको क्या दिखता है दोस्तों? लोकतंत्र दिखता है। और हमारी इस अध्याय में हम लोग यही देखेंगे कि आखिर दुनिया के अधिकांश देश लोकतांत्रिक तरीके से अपने देश को क्यों चला रहे हैं, यहां पर चुनाव क्यों हो रहे हैं, यहां पर जनता के पास पावर क्यों है ना, यहां राजतंत्र क्यों नहीं है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा का पूरा अध्याय आपको और हमको ये जानकारी देगा कि मुख्य तौर पर लोकतंत्र इतना फेमस क्यों है, इतना प्रसिद्ध क्यों है, लोकतंत्र के क्या क्या गुण होते हैं, इसकी क्या क्या अच्छाइयां हैं और इसकी क्या क्या खामियां हैं, उसको भी हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। खामियों का मतलब होता है कमियां। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो लोकतंत्र शब्द है इसके अर्थ को और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आप देखते हैं कि जिस प्रकार की शासन व्यवस्था में शासकों को लोगों के द्वारा चुना जाता है,
किसी देश को चलाने का ऐसा तरीका जिसके अंदर देश के जो शासक होते हैं या फिर देश के जो नेता होते हैं वो देश की जनता के द्वारा चुने जाते हैं। हमारे प्यारे भारत देश के अंदर ऐसा ही होता है। हर 18 साल से बड़ा, चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई महिला हो, वो क्या करते हैं, वो वोटिंग करते हैं और हम लोग अपने में से ही कुछ नेता लोगों को चुनते हैं और यही देश को चलाते हैं। तो लोकतंत्र क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि लोकतंत्र को अगर आपको डिफाइन करना हो पेपर में तो लिख दीजिएगा, लोक का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है शासन। शासन का मतलब देश को चलाने का तरीका। एक ऐसा देश जहां पर जो शासन वहां की जनता के द्वारा किया जाता है, देश के अंदर जो नेता लोगों को देश की जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र के अंदर चुनाव होते हैं, है ना। हमारे देश में चुनाव होते हैं हर 5 साल में और इन्हीं चुनावों की मदद से हम लोग अपने नेता लोगों को चुनते हैं। क्लियर रहा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसे समझने के लिए ना हमें एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना होगा और वो है म्यांमार। हमारा ही पड़ोसी देश है दोस्तों, म्यांमार इसे कहा जाता है। उसका उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं। अभी हाल ही में अभी देखते हैं कि कुछ ही महीनों, कुछ ही साल पहले आप देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ कि जो म्यांमार की सेना थी ना, उसने क्या कर दिया, उसने तख्ता पलट कर देश की जो सारी शक्ति थी उसे अपने पास रख लिया। सर ये तख्ता पलट का मतलब क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। किसी भी देश को चलाने के आपको 3 तरीके दिख जाते हैं दोस्तों। एक को कहा जाता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब है कि देश की जनता ने कुछ नेता लोगों को चुना और ये चुने हुए नेता लोग देश को चलाते हैं, जैसे हमारा प्यारा भारत। फिर एक आपको शासन का तरीका दिखता है राजतंत्र दोस्तों। क्या दिखता है, राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है कि एक राजा होगा या फिर इसी का परिवार होगा और इसी का परिवार या फिर यही राजा क्या करता रहेगा, पूरी की पूरी इनकी नस्लें राज करती हैं उस देश में। जैसे आप भारत के अंदर अंग्रेजों के आने से समय के पहले देखा करते थे, एक राजा हुआ, फिर उसका बेटा आया, फिर उसका बेटा आया, फिर उसका बेटा आया। तो जब राजाओं के द्वारा देशों को चलाया जाता है तो उसे राजतंत्र कहा जाता है। और एक और प्रकार से आप देखते हैं कि देशों को चलाया जाता है जिसे कहा जाता है सैन्य तंत्र। सैन्य तंत्र का मतलब क्या होता है कि देश के अंदर चुनी हुई सरकार है ना। जैसे म्यांमार एक देश है और आप देखते हैं कि जो यहाँ की म्यांमार देश था, हमारे ही पड़ोस में पड़ता है, यहां पर चुनी हुई सरकार थी, लेकिन जो देश की सेना थी उनको लगा कि ये सरकार के नेता लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने सरकार को खत्म कर दिया और देश को चलाने की सारी शक्ति खुद के पास रख ली। सेना ने तख्ता पलट किया, यानी कि सरकार को समाप्त कर दिया और कहा कि अब देश को हम चलाएंगे। देश की सत्ता यानी कि देश को चलाने की शक्ति अपने हाथ में रखी और देश की जो चुनी हुई सरकार थी उसको क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो इसी को क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग सैन्य तंत्र कहेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, ये जो म्यांमार आपको देश दिख रहा है दोस्तों, ये रहा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हम लोग म्यांमार में कह सकते हैं कि लोकतंत्र है, क्या हम कह सकते हैं आज के समय में कि वहां पर लोकतंत्र है? बताइए दोस्तों, क्या लगता है आपको? लोकतंत्र में आप सभी को पता है कि चुनाव होते हैं, चुनाव के द्वारा देश की जनता अपने में से कुछ नेता लोगों को चुनती है और वो देश को चलाते हैं। लेकिन म्यांमार में तो ऐसा हुआ ही नहीं। वहां की जो चुनी हुई जनता थी, वहां की जो चुनी हुई सरकार या फिर जो नेता लोग थे, उनको वहां की आर्मी ने, वहां की सेना ने हटा दिया और देश की जो चुनी हुई सरकार थी उसे हटा दिया। क्या हम म्यांमार में लोकतंत्र को कहते हैं? नहीं दोस्तों, म्यांमार के अंदर संतुलित तौर पर हमें लोकतंत्र नहीं दिखता, है ना। हमें म्यांमार में संतुलित तौर पर लोकतंत्र नहीं दिखता, है ना। तो वहां की सेना ने क्या किया, आप देखते हैं कि उन्होंने तख्ता पलट किया। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सैन्य तंत्र का आपको एग्जांपल दिया, वहीं एक और देश है, आप सभी जरूर जानते होंगे दोस्तों, इसको कहा जाता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के किस तरह, सऊदी अरेबिया में कैसे देश को चलाया जाता है दोस्तों? सऊदी अरब में देखते हैं आप लोग राजतंत्र। क्या देखते हैं दोस्तों? राजतंत्र। यहां पर राजा का शासन है, यहां पर एक व्यक्ति या फिर इसका ही परिवार आपको दिखता है कि पीढ़ियों से देश पर शासन करता आ रहा है और इसी को हम लोग सऊदी अरब कहते हैं। आप देखते हैं कि इस राजा को ना तो किसी जनता ने चुना है, जनता ने नहीं चुना, इन लोगों ने शुरुआत में काफी सालों पहले, आपको दिखता है कि लगभग 200 साल पहले, 300 साल पहले इन लोगों ने, उनके परिवार वालों ने कब्जा कर लिया और कहा कि अब हम तुम्हारे राजा बन गए। उस समय शक्तिशाली थे और फिर ये तभी से राजा बने हुए हैं। तो जनता ने इन लोगों को नहीं चुना और आप देखते हैं कि अब इसी परिवार में जो जन्म लेने वाले लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको ही राजा या फिर शासक बनने का अधिकार मिलता है। क्या हम सऊदी अरेबिया में लोकतंत्र को कह सकते हैं? नहीं दोस्तों, सऊदी अरब में भी हमको लोकतंत्र नहीं दिखता। यह है सऊदी अरब, भारत के पास पड़ता है और आप देखते हैं कि यहां पर आप देखते हैं कि आज के समय में जो वहां के राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज, क्या ये चुने हुए राजा हैं? नहीं भाई, राजा तो चुने हुआ नहीं है। तो यहां पर भी हम लोग लोकतंत्र को नहीं देख रहे हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि दुनिया के अंदर अलग अलग तरीके से देशों को चलाने के तरीके हैं। एक आपको दिख रहा है राजतंत्र, एक आपको दिख रहा है लोकतंत्र और एक आपको दिख रहा है सैन्य तंत्र, है ना, कि सेना ने ही क्या कर दिया दोस्तों, कब्जा कर लिया।
लेकिन दुनिया में अधिकांश देशों में हमें लोकतंत्र दिखता है। ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, भारत की बात हुई, आप यूरोप के देशों की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका के देशों की बात करते हैं, अफ्रीका के देशों की बात करते हैं, तो यहां पर हमें लोकतंत्र ही दिखता है। आखिर लोकतंत्र इतना ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है? लोकतंत्र को इतना ज्यादा पसंद क्यों किया जाता है? और लोकतंत्र क्या सच में सबसे बेहतर है? क्या राजतंत्र और सैन्य तंत्र बढ़िया नहीं है देश को चलाने के तरीके? उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति हैं जो बहुत बड़े क्या है बच्चों, फिलोसफर हैं या फिर दार्शनिक हैं। इनका नाम है अरस्तू। अरस्तू ने क्या किया है, लोकतंत्र को डिफाइन किया है। इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी है। क्या कहा है इन्होंने कहा कि कई लोगों के शासन को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है ना। अरस्तू जो है एक दार्शनिक है, यूनान के हैं, और इन्होंने कहा कि जब बहुत सारे लोग देश को चलाते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, उसको ही लोकतंत्र कहा जाता है। और आप देखते हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के शासन को हम लोग राजशाही कहते हैं, कि जब बहुत सारे लोग, जैसे हमारे देश में देखें 545 नेता चुने जाते हैं लोकसभा में, तो बहुत सारे लोग हैं, तो इसको लोकतंत्र कहा अरस्तू ने। वहीं जब वो राजतंत्र की बात कर रहे थे कि कुछ मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी में कितने लोग आ जाते हैं, मुट्ठी में 5 लोग आपको दिख पाते हैं, 5 उंगलियां दिख रही हैं, ये 4-5 लोग हैं एक ही परिवार के लोग, वो जब देश को चलाते हैं तो उसको हम लोग राजशाही कहते हैं। और एक व्यक्ति, जब कोई एक व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ अकेला एक व्यक्ति देश को चलाता है, तो उसे हम लोग तानाशाही कहते हैं। जैसे आपने जर्मनी के अंदर देखा था, है ना। तो राजशाही का मतलब हुआ कि एक ही परिवार के लोग मिलकर देश को चला रहे होते हैं। और उसी के साथ साथ जब हम तानाशाही की बात करते हैं तो हमें जर्मनी में दिखा था, क्या जर्मनी में हिटलर ने अपने किसी और परिवार वाले को शासन में शामिल किया था? नहीं, है ना। तो देशों को चलाने के अलग अलग तरीके हम देख रहे हैं। हमने सबसे पहले बात करी दोस्तों लोकतंत्र के बारे में, जहां पर देश की जनता देश के चुनाव में भाग लेती है और फिर नेता लोग देश को चलाते हैं। फिर हमने देखा राजतंत्र के बारे में। राजतंत्र के मतलब क्या हुआ कि एक राज परिवार देश को चलाता है। फिर हम लोगों ने बात करी तानाशाही के बारे में या फिर तानाशाह के बारे में। तानाशाही तरीका क्या होता है कि देश को चलाने की सारी शक्ति एक व्यक्ति के पास है, जैसे जर्मनी में हिटलर के पास थी, है ना। और उसी के साथ साथ फिर हमने सैन्य तंत्र की बात करी कि जो सैन्य तंत्र का मतलब होता है कि देश के अंदर सेना का शासन है और सेना देश को चला रही है। तो देशों को चलाने के अलग अलग तरीके हमें दिखते रहे हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि दुनिया में इतने सारे देशों को चलाने के तरीके हैं। हमारे पास लोकतांत्रिक तरीका है, आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास राजतंत्र का तरीका है, तानाशाही और सैन्य तंत्र है। लेकिन हमने शुरुआत में ही ये देखा था कि दुनिया के अधिकांश देशों में, दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतंत्र जिंदाबाद है। आखिर लोकतंत्र को इतना पसंद क्यों किया जाता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ तो गुण होंगे, कुछ ना कुछ तो खूबियां होंगी, कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें होंगी, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि लोकतंत्र को इतना पसंद किया जाता है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आखिरी फैसला जो होता है लोकतंत्र के अंदर, आप लोग देखते हैं कि लोकतंत्र इतना ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है कि जो आखिरी फैसला लेना होता है ना, वो आप लोग क्या देखते हैं, वो आप देखते हैं कि वो जनता के पास ही होता है ना। अब देश के अंदर आप हमारे भारत की बात करें कि चाहे कांग्रेस की सरकार बन जाए या फिर आप लोग देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, ये नेता लोग आखिर कहां से आए हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए? इनको जनता ने ही तो चुना है। तो आप क्या देख रहे हैं कि देश के अंदर, जिस देशों में लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, जहां लोकतंत्र से देश को चलाया जाता है, वहां पर देश को चलाने की असली पावर, आखिरी फैसला जनता के पास होता है। जनता ने अगर इनको चुना है तो इसलिए चुना है क्योंकि इन्होंने अच्छे वादे किए होंगे, है ना। तो जनता ही क्या करती है, आपको दिखता है कि अपने नेता लोगों को चुनती है और जनता के पास ही असली पावर होती है। वो जीते हुओं को हरा सकती है और हराए हुओं को जिता भी सकती है। अगर किसी ने जीतने के बाद अच्छा काम नहीं किया तो जनता उन्हें अगले साल नहीं चुनती है ना। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन गुण यह है कि इसके अंदर जो भी लोग शासन संभालते हैं, हमारे देश के अंदर आपको जितने भी नेता लोग दिखें, जितने भी प्रधानमंत्री दिखें, जितने भी आपके राज्यों के मुख्यमंत्री दिखें, आखिर ये आए कहां से हैं? क्या ये किसी राज परिवार में पैदा हुए थे? नहीं, जनता के बीच में गए, चुनाव हुए और जनता ने ही इनको चुना है। तो देश की जनता ही क्या करती है, लोकतांत्रिक तरीकों में, लोकतांत्रिक तरीके से अपने पास पावर को रखती है। अच्छा, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र के लिए हमें निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराना जरूरी होता है। देखिए, चुनाव की बात हो रही है, हमारे देश के अंदर चुनाव होता है और चुनाव ऐसा होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को डरा धमकाकर ये ना कहा जाए हमको वोट दीजिएगा, अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो हम आपको जान से मार देंगे, है ना। किसी भी लोकतांत्रिक तरीके में, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर वो देश तभी लोकतांत्रिक तरीके से सफल हो सकता है
अगर वहां पर चुनाव बिना किसी डर के हो और निष्पक्ष हो। निष्पक्ष का मतलब है कि उसमें धोखाधड़ी ना हो, उसमें कोई जालसाजी ना हो, है ना। आप क्या देखते हैं कि चुनाव जिस देश के अंदर संतुलित तरीके से होंगे, बिना किसी डर के होंगे और बिना किसी धोखाधड़ी के होंगे, वही देश असली लोकतांत्रिक देश कहलाता है। अच्छा, चुनाव के अंदर जो सत्ता दल है, सत्ता दल का मतलब कि जिनके पास अभी सरकार बनी हुई है, वो क्या है कि वो हारने की ठीक ठाक संभावना होती है। आप क्या देखते हैं कि चुनाव के अंदर जो लोग देश को चला रहे होते हैं, उनके हारने की कहीं ना कहीं आप संभावना देख सकते हैं। और भारत में आप क्या देखते हैं कि हम लोग हर 5-5 साल में क्या देखते रहते हैं कि हमारे यहां पर चुनाव होते रहते हैं, और चुनाव के बाद आप क्या देखते हैं कि सरकारें बदल भी जाती हैं, है ना। तो जैसे आपको पता होगा, साल 2014 से पहले भारत के अंदर कांग्रेस क्या कर रही थी, देश को चला रही थी, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं मिली, बीजेपी के पास ज्यादा सीटें आ गई, बीजेपी के ज्यादा लोग जीत गए, तो फिर वो देश को चलाने लगे। फिर 2019 में भी ऐसा ही हुआ कि अब देश को भारतीय जनता पार्टी चला रही है। तो मुख्य तौर पर आपको देखता है कि देश में, जिस भी देश में लोकतंत्र है, वहां पर यह जरूरी है कि वहां पर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, और लोकतांत्रिक तरीकों में निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं, बिना किसी धोखेधड़ी के, और जनता के ऊपर कोई दबाव ना हो। वो जिसको वोट देना चाहे वोट दे ले, कोई डराए धमकाए नहीं, अरे भैया हमारे ही पार्टी को वोट दीजिएगा। देश के अंदर समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, और आप देखते हैं कि जो जनता को पसंद होते हैं, जिनकी बातें जनता को पसंद आती हैं, जनता उन्हें ही वोट देकर सरकार में लाती है या फिर देश का नेता बनाती है। और देखते हैं, अब यहां पर एक और देश का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। वो क्या है दोस्तों कि चीन और रूस क्या है, यहां पर भी आप लोग देखते हैं कि यहां पर भी चुनाव होते हैं। हमारा पड़ोसी देश है चीन, और भारत का एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त है, हमेशा से हमारी मदद करता आता है हमारी हर समस्या में, जिसका नाम है रूस। चीन और रूस के अंदर भी क्या कहा जाता है दोस्तों, वहां पर चुनाव कराए जाते हैं। 5 साल बाद आप देखते हैं कि वहां पर भी चुनाव होते हैं। और लेकिन आपको बता दें कि ये बड़ी विचित्र बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है। क्या है, आप देखते हैं कि चीन और रूस के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी का शासन है, एक ही पार्टी है। भारत के अंदर आप देखो, हमारे यहां पर बीजेपी भी है, हमारे यहां पर आपको कांग्रेस भी दिख जाती है, समाजवादी पार्टी दिखती है, क्या है, बहुजन समाजवादी पार्टी दिखती है, शिवसेना दिखती है, आम आदमी पार्टी दिखती है, तृणमूल कांग्रेस दिखती है। तो भारत के अंदर आपको बहुत सारे राजनीतिक दल दिखते हैं। वहीं अगर हम लोग देखते हैं चीन और रूस के अंदर, वहां पर पूरे देश में सिर्फ एक ही पार्टी है। आपको क्या दिखता है कि वहां पर एक ही पार्टी है, यही पार्टी बार बार चुनाव में खड़ी होती है, इसी पार्टी के लोग बार बार चुनाव में खड़े होते हैं। चुनाव तो होते हैं, लेकिन जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि यही लोग चुनाव में खड़े होंगे, हर 5 साल बाद इन्हीं को दोबारा से चुन लिया जाता है ना। आप क्या देखते हैं कि क्या हम लोग इसे लोकतांत्रिक देश कहेंगे? भाई भारत के अंदर तो लोकतंत्र मजबूत है, क्योंकि जनता को अगर बीजेपी पसंद आएगी तो वो बीजेपी को चुन लेगा, बीजेपी अच्छा काम नहीं करेगी तो वो कांग्रेस को चुन लेगा, ये दोनों अच्छा काम नहीं करेंगे तो बीएसपी को चुन लेंगे। तो हमारे पास चुनने का मौका होता है। वहीं चीन और रूस के अंदर एक ही पार्टी है, इसी पार्टी के लोग बार बार चुनाव के अंदर खड़े होते रहते हैं, इसी राजनीतिक दल के लोग बार बार चुनाव के अंदर खड़े होते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि यहां पर जो आपको लोकतंत्र दिखता है, ये देश भी अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहते हैं, चीन और रूस भी अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहते हैं। तो क्या यहां पर हम इसे एक संतुलित लोकतंत्र कहेंगे? नहीं दोस्तों, चीन के अंदर आपको एक ही राजनीतिक दल दिखता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि चीन और रूस का ये जो लोकतांत्रिक कहने का तरीका है, ये पूरे तौर पर दिखावा है। ऐसा थोड़ी होता है। लोकतंत्र में तो आप लोग देखते हैं कि भारत जैसी स्थिति होनी चाहिए कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और जनता के पास चुनने का मौका है कि जनता जिसको पसंद करे उसको चुन ले, है ना। तो जनता में आप क्या देखते हैं कि लोकतंत्र क्या देता है, जनता को चयन का मौका देता है कि जो भी राजनीतिक दल आपको पसंद हो, आप उस राजनीतिक दल को क्या कर लो, वोट देकर जिता दो। आगे बढ़ते हुए अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या है दोस्तों कि हर वयस्क के पास, हर 18 साल से बड़े व्यक्ति के पास, वयस्क का मतलब होता है अडल्ट, बिफोर 18, है ना, आफ्टर 18, कि हर 18 साल से बड़े व्यक्ति के पास हमारे देश के अंदर क्या है, वोट देने का अधिकार है ना। आप क्या देखते हैं कि हमारे देश के अंदर हर 18 साल से बड़ा व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो, संस्कृति का हो, वो किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे वो उत्तर का हो, दक्षिण का, पूरब का हो, पश्चिम का, भारत के अंदर अगर आप 18 साल के हैं, 18 साल से बड़े हैं, भारत के अगर आप नागरिक हैं, तो आप देश के अंदर देश के चुनाव में भाग लेंगे। और आप किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, चाहे आप शहर के हो, चाहे आप ग्रामीण हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो या फिर आप अनपढ़ हो, आपका जो वोट होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपको वो समान दिखता है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके वोट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, नहीं, ऐसा थोड़ी होगा कि मान लो हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं, हमारे देश में आप क्या देखते हैं कि चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव होते हुए मान लो कि अगर शहर से लोग वोट देने जा रहे हैं, शहरी लोग, तो उनके एक वोट को 2 गिना जाए,
और वहीं जो गांव के लोग हैं हमारे देश में वो वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो उनके एक ही वोट को एक गिना जाए, ऐसा नहीं होता। हमारे पूरे देश के अंदर सभी लोगों के लिए एक ही चुनावी प्रक्रिया है और हर एक व्यक्ति के जो वोट की वैल्यू होती है, जो मूल्य होता है, वो समान होता है ना। तो हमारे देश के अंदर आप देख पाते हैं कि हर 18 साल से बड़े व्यक्ति को मुख्य तौर पर चुनाव में भाग लेने का मौका मिलता है। तो यहां तक तो हमने मुख्य तौर पर यह देखे कि लोकतंत्र बेहतर है, क्योंकि यहां पर जनता के पास सारी शक्तियां होती हैं देश को चलाने की। जनता के पास लोकतंत्र में ना चयन करने का मौका होता है कि अभी हम बीजेपी पार्टी को देख लेते हैं कि ये सही तरीके से चलेंगी, अभी आम आदमी पार्टी को देख लेते हैं, अभी कांग्रेस के साथ चलते हैं लोकतांत्रिक तरीकों में। उसी के साथ आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके के अंदर मुख्य तौर पर जनता जो होती है वो आपको क्या दिखती है, सब समान दिखते हैं, सबके वोट की मूल्य आपको समान दिखता है। अच्छा, लोकतंत्र के ना कुछ आपको विरोध में भी तर्क दिख जाते हैं। इतनी सारी खूबियां होने के बाद, अभी हमने पीछे कितने सारे लक्षण देखे थे, है ना, इन सभी लक्षणों के बावजूद आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके में शासन में भय नहीं होता। आप देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर ना कुछ हमें विरोध में भी तर्क दिख जाते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से देशों को नहीं चलाना चाहिए। ऐसा क्यों है, चलिए ये भी पढ़ते हैं, इसको भी जानते हैं। हम देखते हैं कि यहां पर नेतृत्व बदलने से अस्थिरता आ जाती है। बहुत से लोगों का और विचारकों का यह मानना है कि लोकतांत्रिक तरीकों में क्या होता है कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और हर 5 साल बाद आप देखते हैं कि नए नए नेता लोग आ जाते हैं। और जब बार बार नए नए नेता लोग आते हैं, जब बार बार नेतृत्व बदलता है, देश को चलाने वाले लोग बदलते हैं, तो जिस गति से देश का विकास हो रहा होता है वो उतनी गति से नहीं होता। तो बहुत से लोगों का यह मानना है कि लोकतांत्रिक तरीके में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और हर 5 साल बाद कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नए लोग आ जाते हैं और नए लोगों के आ जाने से जो देश को चलाने का, देश को विकास में आगे बढ़ाने की जरूरत थी, उसमें आप क्या देखते हैं कि अस्थिरता आ जाती है, उसमें ठहराव आ जाता है। एक और बात ये की जाती है लोकतंत्र के विरोध में कि लोकतंत्र के अंदर जितनी भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है वो किस लिए होती है, वो सत्ता प्राप्त करने के लिए होती है। आप हमारे देश के अंदर देखें दोस्तों क्या होता है, आप देखते हैं कि चुनाव होता है और चुनाव के समय आप लोग देखते हैं कि हमारे नेता लोग बहुत सारी भाषणबाजी करते हैं, है ना, कि भैया उस पार्टी के नेता को देखो वो कितना मोटा है, उस पार्टी के नेता को देखो वो कितना अजीब है। तो क्या किया जाता है, जितने भी राजनीतिक दल के लोग होते हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, अधिकतर वो मुख्य तौर पर क्या करती हैं, उनका सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि वो बस सरकार बना लें। सरकार बनाने का मतलब है कि उनके सबसे ज्यादा साथी जीतें और वो देश पर शासन करें। अधिकतर राजनीतिक दलों का यही उद्देश्य होता है, विकास करना नहीं होता। विकास उनकी सेकंड प्राथमिकता होती है। विकास तो वो करना चाहते हैं लेकिन पहली प्राथमिकता ये होती है कि हमारे सबसे ज्यादा साथी जीतें और हम देश को चलाएं। तो ये भी लोकतंत्र के अंदर आपको क्या दिखता है, गलत चीज दिखती है कि लोग गलत प्रतिस्पर्धा करते हैं, कि कंपटीशन बड़ा गलत हो जाता है, एक दूसरे को अपमानित किया जाता है नेताओं के द्वारा, भाषणबाजी गलत तरीके से होती है। आप आए दिन न्यूज चैनल्स पर देखते रहते हैं कि गलत गलत तरीके से अपशब्द बोल दिए जाते हैं। तो सिर्फ इन नेताओं की यही कोशिश होती है कि क्या किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा हम जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें और हमें सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, हमारी सरकार बन जाए। ये देश के विकास में ज्यादा योगदान देने की सोचते नहीं है, ये लोगों का मानना है। उसी के साथ आप देखते हैं कि यहां पर ना नैतिकता की अपेक्षा करना ही बेमानी है। यहां पर यह है कि जो लोग चुनकर आएंगे वो सही तरीके से काम करेंगे, ये बड़ा खतरे का खेल है। मान लीजिए कि मैं आपके इलाके में खड़ा हुआ और मैंने आपसे कहा कि भाइयों बहनों मुझे वोट दीजिए, मुझे अपना कीमती वोट दीजिए, मैं आपके घर में एसी लगवा दूंगा, मैं आपके मोहल्ले में वाईफाई लगवा दूंगा और मैं आपके क्या कर दूंगा, आपको 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए दूंगा। तो जनता लुभावने वादों में आ जाती है और एक बार जीतने के बाद नेता वादों को पूरा करे या ना करे ये नेता के ऊपर है ना। तो यहां पर आप देखते हैं कि नैतिकता यानी कि ईमानदारी की कमी दिख जाती है। लोकतांत्रिक शासन में आप ये देख सकते हैं कि नेता लोग जो वादे करते हैं कभी ना कभी वो अपने वादों से मुकर जाते हैं और क्या कर देते हैं, वो बेईमानी कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, वो बेईमानी कर जाते हैं। और लोकतंत्र के अंदर आप लोग देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर कई लोगों की सहमति लेनी पड़ती है। क्या होता है कि जब भी लोकतंत्र के अंदर कोई फैसला लेना होता है ना दोस्तों, क्या है कि मान लीजिए कि लोकतंत्र में किसी भी बात को लेकर फैसला लेना है तो पहले मीटिंग की जाएगी, जितने भी नेता लोग होंगे उनकी मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद ही डिसाइड होता है कि क्या करना है। मान लो हमारे देश पर आतंकी हमला हो गया, अब तो पहले मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद ही क्या होगा, फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है। वहीं राजतंत्र में क्या होता है कि राजा ने देखा अटैक हुआ है, दूसरे देशों ने अटैक कर दिया तो राजा तुरंत ही ऑर्डर दे देता है। तो लोकतांत्रिक तरीके में जो फैसले आते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं, वो आपको बहुत धीमे धीमे गति से आते हुए देखते हैं और यहां पर निर्णय लेने में भी आपको बहुत समय लगता हुआ दिखता है। आपने जरूर सुना होगा दोस्तों
कि मुख्य तौर पर सरकारी काम तो बहुत धीरे धीरे होते हैं। क्यों होते हैं सरकारी काम बहुत धीरे धीरे? क्योंकि इनको हर एक चीज के लिए मीटिंग करनी पड़ती है, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर आप ये देखते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके में आपको बहुत तेजी के साथ आप क्या देखते हैं कि फैसले लेने में आपको को देरी होते हुए दिखती है ना। और कभी कभार आप लोग देख लेते हैं कि ये जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये इस बात से अनभिज्ञ होते हैं, यानी कि इनको जानकारी नहीं होती कि क्या फैसला जनता के लिए बेहतर है और क्या फैसला नहीं है, और कभी कभार ये गलत फैसले भी ले लेते हैं, है ना। आप देखते हैं कि देश की सरकारें कभी कभार गलत कानून बनाने लग जाती हैं, है ना। जैसा आप लोगों ने हाल फिलहाल में सुना होगा, कृषि कानून बनने लगा था, जनता उस कानून को पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन सरकार ने बिना पूरी समझदारी को दिखाते हुए उस कानून को बना दिया, जनता फिर उसका विरोध करती है। तो आप देखते हैं कि कभी कभार जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं ये गलत फैसले या फिर गलत कानून बना देते हैं, जिससे पूरी की पूरी कहानी खराब हो जाती है, और जिससे जो हमारा ये लोकतंत्र होता है वो आपको गलत दिखता है। एक और बड़ी समस्या है लोकतंत्र के अंदर दोस्तों, और वो क्या है कि लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव होते हैं ना, चुनाव, उसके अंदर आप लोग देखते हैं कि चुनाव के अंदर चुनाव जीतने के लिए क्या किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है ना। क्या किया जाता है, चुनाव जीतने के लिए आप लोग देखते हैं कि बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार होता है, गलत गलत वादे कर दिए जाते हैं। ये कह दिया जाता है कि आप हमें वोट दे दो, ये क्या कह दिया जाता है कि आप हमें वोट दे दो, और अगर आप हमें वोट दोगे तो हम मुख्य तौर पर क्या करेंगे, हम आपको क्या कर देंगे, हम आपको पैसे दे देंगे। तो जनता से वोट लेने की कोशिश की जाती है, किसके जरिए, पैसे के जरिए। तो बहुत गलत तरीके से आप लोग देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जो चुनावी प्रतिस्पर्धा होती है उसमें आपको बड़े लेवल पर क्या दिखता है दोस्तों, आप देखते हैं कि गलत आचरण दिखता है ना। अब यहीं पर एक और चीज देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर आपको ये चीज दिख जाती है कि गलत गलत वादे किए जाते हैं, और आप ये भी देखते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव को जीतने के लिए नेता जनता को भ्रष्टाचार करने की क्या देते हैं, गुजारिश करते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब कि पैसे लेके हमें वोट दे दो, पैसे ले लो वोट दे दो, वादे नहीं करते। जनता को आप देखते हैं कि गलत गलत बातें कह के, यूं कहा जाता है कि शराब की बोतल ले लो, ये एक साड़ी है ये ले लो, ठीक है, ये 200 रुपए ले लो, और इस जरिए से आप देखते हैं कि लोगों को क्या किया जाता है, मुख्य तौर पर अपनी तरफ लाने की कोशिश की जाती है। तो लोकतंत्र सच्चाई पर टिका नहीं है, लोगों का यह भी कहना है। और जो जनता होती है वो मासूम होती है, जो लोग होते हैं वो मासूम होते हैं, और वो इन लोगों की, नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। और उसी के साथ आप देखते हैं कि ये जो लोकतांत्रिक तरीका होता है इसमें चालाक लोग ही क्या कर पाते हैं, नेता बन पाते हैं। तो कुछ ये आपने लोकतंत्र के विरोध में क्या देखे बच्चे, बिंदुओं को देखा कि लोकतंत्र में क्या क्या कमियां हैं और लोग लोकतंत्र को क्यों पसंद नहीं करते। इसमें फैसले लेने में देरी होती है, इसमें गलत फैसले हो जाते हैं, इसके अंदर भ्रष्टाचार हो जाता है, इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि किसी गलत व्यक्ति को चुन लिया जाए। यानी कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके इलाके में चुनाव हो रहा है, जैसे मैं चुनाव में खड़ा होता हूं, आपसे कहता हूं कि मैं आपको आपके घर पर वाईफाई लगवा देंगे, आपका सिस्टम अच्छा कर देंगे, सड़कें अच्छी कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मैं आपको दिखता ही नहीं हूं, मैं आपके इलाके में नहीं आ रहा, आपका फोन नहीं उठा रहा, तो आपने तो एक गलत व्यक्ति को चुन लिया, है ना। तो आप देखते हैं कि जनता क्या कर सकती है, चिकनी चुपड़ी बातों में आ सकती है, नेताओं के लुभावने वादों में आ सकती है, और वो गलत नेताओं को चुन सकती है, और फिर उन्हें 5 साल तक क्या करना पड़ेगा, उसी नेता के साथ चलना पड़ेगा। तो अब तक तो ये सारे के सारे विरोध में तर्क थे कि लोकतंत्र एक अच्छा शासन क्यों नहीं है। लेकिन जैसे आप विरोध में तर्क देख रहे थे, तर्क का मतलब होता है विरोध में बातें देख रहे थे, वैसे ही अब यहां पर हम लोग इसके पक्ष में, पक्ष का मतलब होता है कि लोकतंत्र क्यों अच्छा है भाई, लोकतंत्र राजतंत्र से, लोकतंत्र तानाशाही से, लोकतंत्र सैन्य तंत्र से क्यों बेहतर है, अब यहां पर हम लोग समझने की उसको कोशिश करेंगे। आप देखते हैं कि लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह होता है आपका जो लोकतंत्र होता है ना। क्या दोस्तों, आपका ये जो लोकतंत्र है, या फिर जो लोकतांत्रिक देश है, या फिर जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, यहां पर जितने भी आपके नेता लोग होते हैं, या आप क्या देखते हैं कि वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जी हाँ, आप अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी जरा ये बताइए कि पिछले महीने जो आपको सैलरी मिली कहां कहां पर खर्च करी, क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे? जी हाँ, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर असली पावर देश के लोगों के पास है ना। तो आप अपने नेता लोगों से पूछ सकते हैं कि नेताजी आपने कहा था कि 3 महीने के अंदर सड़क बनवा देंगे, अभी तक नहीं बनी, कब तक बनेगी? क्या नेता लोगों को जवाब देना पड़ेगा? हाँ मेरे भाई, नेता लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता के सेवक हैं, ये सभी जितने भी नेता हैं ये जनता के सेवक हैं। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारों के अंदर नेता लोग जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, आंसरेबल होते हैं। जनता सवाल पूछेगी तो इनको जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो और ये बताता है कि ये लोकतंत्र को, इसी वजह से लोकतंत्र में ये अच्छा है। राजा के खिलाफ ऐसा कर सकते हैं कि आप नहीं,
क्या आप राजा के पास जा सकते हैं कि राजा जी, आपने कहा था कि हमारे गांव की सड़क बनवा देंगे, अभी तक नहीं बनी। राजा क्या करेगा, भैया इसको तलवार से पकड़ो और इसकी गर्दन को अलग कर दो। राजतंत्र में आप ऐसा नहीं कर सकते। लोकतंत्र ही आपको अधिकार देता है अपनी बात कहने का, अपने विचार कहने का। और लोकतंत्र के अंदर आप देखते हैं कि जो जनता होती है वो अपने नेताओं को जवाबदेह बनाती है, उनको आंसर देने पड़ते हैं। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। सैन्य तंत्र में करके देखो, सेना आपको खत्म कर देगी। तानाशाही में करके देखो, तानाशाह आपको मार देगा। लेकिन आप देखते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन करने का तरीका है जहां पर नेता लोगों से सवाल पूछे जाते हैं और उनको आंसर देने पड़ते हैं। एक और बात जो जैसे हमने देखी थी कि लोकतंत्र के अंदर जो फैसले आते हैं दोस्तों, वो बहुत देर से आते हैं, कि ये बहुत डिस्कशन कर कर होते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई चीज डिस्कशन कर कर की जाती है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मान लीजिए कि कोई अचानक समस्या आई और आपने क्या किया, आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे। यह कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। जब आप किसी चीज को बहुत सोच समझकर बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन कर कर करते हैं तो उस समस्या का हल बहुत अच्छे तरीके से निकलता है। तो अगर कोई राजा बिना सोचे समझे किसी बात पर कोई ऑर्डर दे देगा तो उसमें गलत तरीके से आप देखते हैं कि वो देश के खिलाफ चीजें जा सकती हैं। वहीं लोकतांत्रिक तरीके में जब देश के नेता लोग बैठकर क्या करते हैं, एक दूसरे से परामर्श करते हैं, डिस्कशन करते हैं। हाँ, फैसले में देरी आती है, ये लोग बहुत सोच समझकर चलते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये सोचते हैं उससे आप क्या देखते हैं कि उससे ज्यादा फायदे आपको होते हुए दिखते हैं। तो जो निर्णय आते हैं, भाई बहुत सोचा इन लोगों ने किसी समस्या को लेकर, और जब बहुत सोचा और उसके बाद जो इन्होंने फैसला लिया वो बहुत बेहतरीन अधिकतर आप देखते हैं कि होते हैं, जो लोकतंत्र की बहुत अच्छी गुणवत्ता है ना। तो जनता के प्रति नेता लोग लोकतंत्र में जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के अंदर फैसलों में देरी होती है, लेकिन आप देखते हैं कि ये देरी निर्णय लेने में अच्छी गुणवत्ता दिखाती है ना। तो डेमोक्रेसी जो है, हमारा लोकतंत्र जो है, वो आपको ज्यादा मजबूती के साथ दिखता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि लोकतंत्र में हमें विवाद और मतभेद सुलझाने के भी उचित मौके मिल जाते हैं। लोकतंत्र के अंदर आप लोग देखें कि किसी ग्रुप में, समाज के ही किसी वर्ग के अंदर अगर किसी बात को लेकर कोई विवाद है या फिर कोई झगड़ा है तो उस विवाद को भी सुलझाया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको समान माना जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई जाति, कोई धर्म, कोई भाषा, कोई लिंग या फिर कोई समुदाय ऊपर होता है, नहीं। लोकतंत्र में सबको समान माना जाता है और यही समानता क्या कर देती है, आप देखते हैं कि लोगों के बीच जो विवाद होते हैं उसको भी सुलझा देती है ना। लोगों के बीच क्या कर देती है, जो विवाद होते हैं उसको भी सुलझा देती है। अब भारत जैसे देश में आप यहां पर बहुत सारे धर्मों को देखते हैं, भारत जैसे देश में आप बहुत सारे जातियों को देखते हैं, यहां पर आपको बहुत सारी भाषाएं दिख जाती हैं, यहां पर आपको बहुत सारी संस्कृति दिख जाती है। अब मान लो कि हमारे हिंदी भाषी लोग कहें कि भाई हम सबसे बढ़िया हैं, बाकी सब तो बेकार हैं, ये तो गलत बात है। इससे देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। लोकतंत्र तो ये कहता है कि हमें सबको साथ लेकर चलना है, सभी भाषाएं बराबर हैं, सभी धर्म बराबर हैं, सभी जातियां बराबर हैं, और जब यही तरीके से देश को चलाया जाता है तो देश विकास के तरीके पर चलता है ना। तो लोकतंत्र लोगों के बीच जो मनमुटाव होता है, जो तनाव होता है, उसको भी कम कर देता है और मतभेदों को क्या करता है, उसका सर्वमान्य तरीका कि लोकतंत्र में लोग डिस्कशन कर कर अपनी समस्याओं के क्या है, हल को निकालते हैं। तो भारत में जितनी भी धर्म है, जातियां हैं, हमारे सभी राजनीतिक दल ये कोशिश करते हैं कि ये सभी लोग साथ मिलकर चलें, है ना। और लोकतंत्र के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर लोगों को अधिकार दिया जाता है। देश में देश को चलाने की पावर हमारे नेता लोगों के पास नहीं। नेता लोगों को 5 साल के लिए आते हैं, भाई 5 साल के लिए मुख्यमंत्री आएंगे, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री आएंगे और 5-5 साल के लिए ये चुने जाते हैं। लेकिन हमारी जो जनता है उसी के पास ये असली अधिकार है कि वो किनको चुने और किनको ना चुने, है ना। तो देश में निष्पक्ष चुनाव होते हैं और आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीकों वाले देशों में जनता का बहुत सम्मान किया जाता है। क्या किया जाता है, जनता का बहुत सम्मान होता है, जनता की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब चुनाव होते हैं, देखते हैं ना, आपके घर पर आते हैं नेता लोग, भाई बाप वोट दे दीजिए, तो आप दिखाते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र गरीब से गरीब व्यक्ति को, कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी एक पावर देता है। राजतंत्र में ऐसा थोड़ी होता है, सैन्य तंत्र में ऐसा थोड़ी होता है। तो ये हमारा लोकतंत्र ही है जो एक व्यक्ति को उसका सम्मान दिलाता है, उसको उसके वोट की इंपॉर्टेंस बताता है कि तुम कितने ज्यादा कीमती हो, है ना। और आप देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर अगर कुछ गलतियां हो जाएं तो उसको सुधारने का भी मौका मिलता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई नेता है, मान लीजिए कि मैं एक नेता हूं और मैं आपसे वादे करता हूं कि आप मुझे चुनिए और मैं आपके घर में वाईफाई लगवा दूंगा। आपने कहा कि यार कितनी अच्छी बात कर रहे हैं सर, और आप सभी लोगों ने मुझे वोट दे दिया। अब चुनाव जीतने के बाद मैंने आपके लिए कोई काम नहीं किया और आपके आसपास कोई वाईफाई नहीं लगवाया। 5 साल गुजर गए, 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव होंगे तो आपके पास मौका है कि आपने पहले गलती कर दी थी, मुझको चुन लिया था,
अब आप मुझे ना चुने। जी हाँ, लोकतंत्र आपको यह मौका देता है कि अगर पिछली गलती कर दी है तो दोबारा गलती को ना करें। तो लोकतंत्र आपको अपनी गलती को सुधारने का भी मौका देता है कि अगर आपने गलत नेताओं का चुनाव कर लिया है जो आपके लिए सही तरीके से विकास नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको हटा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप उनको हटा भी सकते हैं। तो गलत व्यक्तियों का अगर चुनाव हुआ, उनको हटा भी सकते हैं, है ना। और यही हमने मुख्य तौर पर क्या किया, आपके सामने लोकतंत्र के पक्ष में, लोकतंत्र के विपक्ष में, लोकतंत्र की परिभाषा के तौर पर हमने सारी कहानी को रखा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि इस अध्याय में मुख्य तौर पर हमने किन किन चीजों को आपके सामने रखा। तो हमने सबसे पहले देखा कि शासन, किसी देश को चलाने का वो तरीका जिसमें देश की जनता ही क्या करती है, देश को चलाने की सारी शक्तियां अपने पास रखती है, उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र के अंदर हर वयस्क, और वयस्क का मतलब होता है कि हर 18 साल से बड़े को मताधिकार, वोट देने का अधिकार मिलता है ना। और उसी के जरिए हम लोग क्या करते हैं, उसी के जरिए हम लोग देश के अंदर मुख्य तौर पर चुनाव कराते हैं। तो हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीका कैसा है दोस्तों? लोकतंत्र एक ऐसा देश चलाने का तरीका है जिसके अंदर देश को चलाने की शक्ति जनता के पास होती है। और हमने इसके पक्ष और विपक्ष दोनों बिंदुओं को देखे। और आपने अब यहां पर सच में देख लिया कि क्यों लोकतंत्र राजतंत्र से, क्यों लोकतंत्र सैन्य तंत्र से, और क्यों लोकतंत्र आपका क्या है दोस्तों, जो तानाशाही है उससे बेहतर है ना। लोकतंत्र में कई कमियां हैं भैया, बहुत सारी कमियां आपको दिखती हैं। लोकतंत्र के अंदर आपको क्या दिख जाता है कि यहाँ पर जो फैसले होते हैं वो बहुत सुस्त गति से किए जाते हैं, फैसले लेने में देरी होती है। लोकतंत्र के अंदर आप देखते हैं कि चुनाव के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है, भाषणबाजी होती है बहुत ज्यादा। यहाँ पर आप देखते हैं कि अनैतिकता के झूठ वगैरह भी बोल दिया जाता है। लेकिन आप लोग देखते हैं कि इन सभी का खामियां होने के बावजूद, इतनी सारी गलतियां होने के बावजूद भी अगर आप किसी व्यक्ति से कहेंगे कि भारत में राजतंत्र को ले आए कि लोकतंत्र को ले आए, तो हर व्यक्ति कहेगा कि भाई लोकतंत्र को आना चाहिए, क्योंकि जनता के पास असली पावर होती है ना। आप देखते हैं कि लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं, इन कमियों के होने के बावजूद भी लोकतंत्र राजतंत्र से, लोकतंत्र सैन्य तंत्र से और लोकतंत्र तानाशाही से बहुत बेहतर है। और लोग क्या करते हैं, इसीलिए लोकतंत्र को पसंद करते हैं। और दुनिया में इसी वजह से आप देखते हैं कि आज के समय में जो अधिकांश देश है वहां पर आपको लोकतांत्रिक तरीका मिलता है, क्योंकि लोकतंत्र क्या करता है, अपने लोगों की इच्छाओं का सम्मान करता है, हर व्यक्ति का सम्मान करता है, अपने जनता को अधिकार देता है, नेताओं को जवाबदेह बनाता है। और इन सभी वजहों से आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारा लोकतंत्र है वो आपको काफी बेहतरीन दिखता है। अब यहां से हम लोग लोकतंत्र का ये जो आपका तरीका है, लोकतंत्र का जो आपका अर्थ है, इसको देख लेते हैं कि लोकतंत्र के अंदर अब तक हमने देख लिया कि जनता ही क्या करती है। मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जनता चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि या फिर नेता लोगों को चुनती है, और ये नेता लोग क्या करते हैं दोस्तों, देश को चलाते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र इसकी जो शुरुआत है वो हमें कहां से दिखी, ये हमें यूनान कर एक देश था, वहां से आप लोग देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत दिखी। यहां पर पहले पहले आप देखते हैं कि चुनाव वगैरह शुरू हुए, और फिर आप देखते हैं कि धीरे धीरे 5वीं शताब्दी के बाद, अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में है, 5वीं शताब्दी के अंदर लोकतांत्रिक तरीका आप देखते हैं कि दुनिया में शुरू हुआ था, ग्रीस में, यूनान में, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे दुनिया के अंदर फैलता चला गया। और दुनिया में अब फिर आप देखते हैं कि इतने सारे शासन तंत्र होने के बावजूद भी, राजतंत्र भी है, सैन्य तंत्र भी है, तानाशाही भी है, लेकिन अधिकांश जो देश हैं वो लोकतांत्रिक क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र वाकई बहुत सारे शासन तंत्रों से सबसे बेहतर है। डिस्कशन करेंगे दोस्तों कि हमारी आज की क्लास में आपने और हमने क्या पढ़ा। हमने लोकतंत्र के अर्थ के बारे में पढ़ा, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के पक्ष में बातों को किया, लोकतंत्र के विरोध में बातों को देखा, और फिर हमने इसका सारांश भी देखा कि भैया कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, क्या सच में लोकतंत्र बेकार है या लोकतंत्र सच में अच्छा है, और आपने इन दोनों के अंतर को भी समझा। बढ़ते हैं आगे, आज की क्लास के क्विज के सवालों को आपके सामने रखेंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। एक एक कर कुछ सवाल आपके सामने आएंगे दोस्तों, और आप सभी को उन सवालों के आंसर्स को प्रस्तुत करना होगा। सबसे पहला सवाल, जिस शासन प्रणाली में शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत आसान सवाल है और आप इसका बहुत अच्छे तरीके से आंसर प्रस्तुत कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे मित्रों, अगला सवाल आपके सामने है कि तानाशाही सरकार निम्नलिखित में से आपको किस देश में दिख जाती है? कि आज के समय में हम लोग पूछें आपसे कि एक देश है जहां पर एक ही व्यक्ति का शासन है और वो बड़ा ही क्रूवल आदमी है, बहुत ही खतरनाक आदमी है, किस देश में आपको तानाशाही सरकार दिख जाती है वर्तमान समय में? रूस में, भारत में, नेपाल में, या फिर उत्तरी कोरिया में, जिसे नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है। अगला सवाल,
विश्व के अधिकांश देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? दुनिया के अधिकांश देशों को अगर हम देखें आज के समय में, वहां पर हम वो या फिर उन देशों को कैसे चलाते हुए देखते हैं, वो कैसे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में चुनाव का संचालन इनमें से कौन करता है? भारत के अंदर चुनाव करवाता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग या फिर विधि मंत्री? अगला सवाल, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने सालों के बाद होता है, यह आपको बताना है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि निम्न में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? यह आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, कि लोकतंत्र की यह विशेषता तो नहीं होती। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमने आपके साथ अपनी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस किए। अब एक एक कर इनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल, जिस शासन प्रणाली में देश को चलाने का वो तरीका जहां पर देश की जनता के पास देश को चलाने की शक्ति होती है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। ये आपका ऑप्शन सी सही है। तानाशाही सरकार के एक व्यक्ति, आज के समय में उत्तरी कोरिया जो देश है वहां पर आप देखते हैं कि तानाशाही सरकार है, डिक्टेटरशिप है। किम जोंग उन उस व्यक्ति का नाम है जिसने इस देश को अपने कब्जे में किया हुआ है। अगला सवाल, विश्व के अधिकांश देशों में हमें कौन सी सरकार, कौन सी शासन व्यवस्था या फिर वो किस तरीके से देशों को चलाते हैं? लोकतांत्रिक तरीकों से ही देशों को चलाया जाता है। अगला सवाल, भारत में चुनाव का संचालन इनमें से कौन करता है? भारत में हर साल जो चुनाव होते हैं 5 साल बाद, वो भारत की चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं या कराए जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने सालों में होता है? हर 5 साल के बाद भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी बात लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र जनता का राज है, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र के अंदर शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं, हाँ, नेता लोगों को जनता चुनती है, बिल्कुल सही। लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र होते हैं, जी हाँ, किसी धोखाधड़ी या जोर जबरदस्ती से नहीं होते और किसी गलत तरीके से नहीं होते, तो ये बात भी सच है। क्या विशेषता नहीं है कि संसद जो है वो देश की सेना को अपने अधीन रखता है, कि लोकतांत्रिक नेता सेना को अपने अधीन रखते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपका ऑप्शन बी यहां पर क्या बनता है दोस्तों? सही बनता है। तो ये तो हमारी आज की क्लास और उसके क्विज के क्वेश्चंस रहे। बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस आपको होमवर्क वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए डिस्कशन करते हैं कि अपनी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में आप और मैं क्या पढ़ेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इसी चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू, और इसका नेक्स्ट अध्याय लेक्चर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि जो हमारी आज की क्लास हुई आपके लिए काफी फायदेमंद रही होगी। हमारी आपसे मुलाकात होगी इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।